देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातत्व जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके साथ भारतीय सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक की बातें साझा करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देवी माँ दुर्गा के महिमामय ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के बारे में। आप सभी ने दुर्गा सप्तशती के नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पाठ का क्या महत्व है और इसका अर्थ क्या है? आज हम इसी पवित्र ग्रंथ के विषय में गहराई से जानेंगे। दुर्गा सप्तशती, जिसे हम चंडी पाठ के नाम से भी जानते हैं, मार्कंडेय पुराण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें माँ दुर्गा की महिमा और उनकी असुरों पर विजय का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ 700 श्लोक से विभाजित है और इसीलिए इसे सप्तशती भी कहा जाता है। यह ग्रंथ 3 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। प्रथम चरित्र, जिनमें माँ दुर्गा का पहला रूप महाकाली मधु और कैटभ नामक राक्षसों का संहार करती है। मध्यम चरित्र, जिसमें माँ महालक्ष्मी महिषासुर का वध करती है। उत्तर चरित्र, जहां माँ महासरस्वती शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का विनाश करती है। आज हम जानेंगे मधु और कैटभ के वध के रहस्यों के बारे में। पुराणों में जो कुछ वर्णित है उसके पीछे गूढ़ तत्व होता है। तो चलिए जानते हैं मधु कैटभ के बारे में। मधु कैटभ और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु भगवान से हुई है और तीनों ही शक्ति के उपासक थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मधु कैटभ का असामान्य बल शक्ति के कारण है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में वर्णन है कि प्रलय की स्थिति में जब सारा संसार जलमग्न था और भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, उस समय मधु कैटभ की उत्पत्ति विष्णु जी के कान के मैल से हुई है। उत्पन्न होने के बाद मधु कैटभ ब्रह्मा जी को मारने के लिए तत्पर हो गए। अपने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शरण में। परंतु गूढ़ प्रश्न यह है कि मधु कैटभ इतने बलशाली कैसे हो गए कि वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए तत्पर हो गए? इस विषय पर प्रकाश देवी भागवत के प्रथम स्कंद में डाला गया है कि भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न होने के बाद मधु कैटभ विशाल जलराशि में खेलने कूदने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि हमारे माता पिता कौन है, हम लोग जल में किस शक्ति के कारण हैं। निश्चित तौर पर वह शक्ति इस जलराशि का आधार है, क्योंकि बिना किसी आधार कुछ भी नहीं होता है। वे दोनों असुर इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे कि उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहरी बाघ बीज ह्रीं सुनाई। सरस्वती के बीज मंत्र ह्रीं का मधु कैटभ निरंतर जाप करने लगे। जप करने के बाद उन्हें आकाश में कौंधता हुआ प्रकाश दिखा, जिसे उन्होंने शब्दमय मंत्र का सगुण रूप समझा। अब मधु कैटभ को तपस्या की धुन लग गई। अपनी इच्छा शक्ति को एकाग्र करके मधु कैटभ ने ह्रीं बाघ बीज पर ध्यान लगा लिया। 1000 वर्षों की कठोर तप के बाद शक्ति उन पर प्रसन्न होकर पूछती है, क्या चाहिए? मधु कैटभ कहते हैं कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। शक्ति तथास्तु कह देती है। यह वरदान पाकर मधु कैटभ उस विशाल जलराशि में जहां विष्णु निद्रागत है उछलने कूदने लगते हैं। फिर उन्हें ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि या तो हमारे साथ युद्ध कीजिए, नहीं तो ये जो पद्मासन है उसे छोड़ दीजिए। मित्रों, अब ब्रह्मा जी ठहरे तपस्वी, वे इन बलशाली असुरों से किस प्रकार युद्ध कर पाते? अतः वे भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। परंतु भगवान विष्णु तो निद्रा में अधीन है और जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी महाशक्ति की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद शक्ति की प्रेरणा से भगवान विष्णु जग जाते हैं और उनका मधु और कैटभ के साथ भयंकर बाहु युद्ध होता है। वह युद्ध 5000 साल तक चला और इतनी भयंकर युद्ध के बाद भी वे दैत्यगण नहीं थके, बल्कि भगवान विष्णु थक गए। देवी भागवत के प्रथम स्कंद में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि 5 वर्ष सहस्राणि भया युद्धम कृतम किलन शांतौ दानवो घोरो
शांतुम अहम च अति अद्भुतम। भगवान विष्णु को थका हुआ देखकर मधु और कैटव कहते हैं कि लगता है तुम थक गए हो, इसलिए हमारी चाकरी स्वीकार कर लो, और अगर प्रस्ताव नामंजूर है तो युद्ध करो। तुम्हें मारकर हम इस चार मुख वाले ब्रह्मा को भी मार देंगे। विष्णु भगवान थक गए थे, उन्हें आराम चाहिए। सामनित का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों भाई महापराक्रमी हो और दोनों बारी बारी मुझसे युद्ध कर रहे हो, मैं अकेला युद्ध कर रहा हूं। अच्छा होगा अगर हम दोनों थोड़ी देर विश्राम कर लें। ऐसा कहकर विश्राम के बहाने ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु यह सोचने लगे कि ये दोनों असुर इतने बलशाली क्यों हैं। ध्यान की स्थिति में भगवान विष्णु को यह ज्ञात होता है कि मधु कैटभ को तो शक्ति ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया हुआ था। यह जानकर भगवान विष्णु सोचते हैं कि मैंने तो अकारण इतनी साल इतना भारी युद्ध कर लिया। जो प्राणी मृत्यु प्राय होता है वो भी मरना नहीं चाहता है, फिर ये दोनों हट्टे कट्टे दानव क्यों मरेंगे भला। व्यर्थ ही मैंने 5000 साल तक युद्ध किया। ये दोनों शत्रु अति बलशाली है, मैं इनका अंत कैसे करूं। इस जगह पर भगवान विष्णु हमें अपने समान लग रहे होंगे। भगवान विष्णु गंभीर बाधा का सामना कर रहे हैं, मगर उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों की शक्ति विद्यमान है। घनघोर समस्या में भी वे हारने की नहीं सोचते हैं, बल्कि शक्ति के शरण में जाने का निर्णय लेते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जानते हैं कि जब आपके तमाम कोशिश के बाद भी शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त हो रहा है, तब सिर्फ आदि शक्ति ही एक सहारा है। वे भुवनेश्वरी शिव रूपा आदि शक्ति ही मार्ग बता सकती है। देवी भागवत पुराण में इसी स्थान पर भगवान विष्णु द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आदि शक्ति की स्तुति की गई है। भगवान विष्णु शक्ति से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे माता मेरी सहायता करो, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत थक गया हूँ। देवगणों की पीड़ा हरने वाली आपके वरदान से ये दोनों दानव बहुत घमंड से भर गए हैं। अब आप ही सहायता कर दीजिए, जिससे मैं इन पर विजय प्राप्त कर सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवी भगवान विष्णु से कहती है, आप फिर से युद्ध करें। इस बार मैं छल से उन दोनों दुष्टों को मोहित कर दूंगी। जब मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित करूंगी, फिर आप उन दोनों का अंत कर दीजिए। देवी की बात सुनकर विष्णु भगवान मधु कैटभ के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु ने उन पर मुक्के से प्रहार किए, उन्होंने भी विष्णु भगवान पर मुक्का चलाया। उस समय भगवान ने अत्यंत दीन दृष्टि से देवी को देखा। वह दृष्टि ऐसी थी मानो विष्णु देव कह रहे हो, मेरे लाज अब आपके हवाले है। अब जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में मां। इस तत्व को श्रद्धा विश्वास कहा गया है। कर्म योगी के पास यही दो आयुध है। विष्णु भगवान की कातर प्रार्थना सुनकर देवी ने उन दोनों असुरों की ओर मुस्कुरा कर देखा और वे मोहित हो गए। उस क्षण विष्णु भगवान देवी की माया समझ कर कहते हैं कि मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूं, वर मांगो। मधु कैटभ देवी की ओर देखते हुए अभिमान पूर्वक बोले, हम याचक नहीं हैं जो आप हमारी कामना पूर्ण करेंगे। आप हमसे वर मांगिए, आपके अद्भुत पराक्रम से प्रसन्न है हम। भगवान विष्णु हंसते हुए कहते हैं, यदि ये बात है तो तुम दोनों मेरे हाथों में मारे जाओगे, यही वर चाहिए मुझे। अब मधु कैटभ समझ गए थे कि वे ठगे गए हैं, पर फिर युक्ति लगाते हुए, युद्ध तो समुद्र में हो रहा था, वरदान देते हैं कि ये हम ऐसे जगह पर मारे जाएंगे जहां पानी ही ना हो। भगवान विष्णु ने अपनी जांघों को फैलाया और उन दोनों दुष्टों का सिर अपनी जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र से उसे काट दिया। सिर कटने के बाद मधु कैटभ के मेद से पृथ्वी भर गई। तब से पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है। जीवन में जब घनघोर बाधा छाती है, उस समय शक्ति के प्रति श्रद्धा भाव से समर्पित होने के बाद ही युद्ध पर हम विजय प्राप्त कर सकते। इसमें भगवान विष्णु यानी हमारी सोई हुई आत्मा जो हमारे अंदर सोई हुई है, ये सोने की वजह से हमारे अंदर से दो राक्षस जन्म लेते हैं, मधु और कैटभ। मधु यानी राग, कैटभ यानी द्वेष।
जब देवी की कृपा होती है तो हमारे अंदर जागृति आती है, तो हमारी आत्मा ये दोनों राक्षस के साथ लड़ता है, पर इनके ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाता है। जब मां शक्ति के शरण हम जाते हैं और उसे सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो देवी हमें शक्ति प्रदान करती है इन दुर्गुणों से लड़ने के लिए। तो चलिए इस दुर्गा पूजा मां शक्ति को अपने अंदर आवाहन करें और अपने अंदर की असुरों को मारने के लिए उन्हें आवाहन करें। मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। जय मां दुर्गा।